नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में। मैं हूं साइमा खान, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों का एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। तो देखते हैं खबरें तेज रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का ये पहला कार्यक्रम था। पीएम मोदी ने मन की बात के जरिए लोगों से कुछ महीने संवाद न होने का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बहुत अच्छा भी लगा कि इन महीनों में आप लोगों ने मुझे लाखों संदेश भेजे। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत लोगों की सहभागिता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया। पीएम मोदी ने #चेयर फॉर भारत के जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया। पीएम ने कहा कि इससे भारत का मैजिक दुनिया को दिखाने में मददगार होगा। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि पूरे देश को उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल होते देख गर्व की अनुभूति होती है। पीएम ने आंध्र प्रदेश की अराकू कॉफी और जम्मू कश्मीर के स्नो पीस की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संस्कृत की प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की प्रगति में बड़ी भूमिका रही है और आज के समय की मांग है कि हम संस्कृत को सम्मान भी दें और उसे अपने दैनिक जीवन में भी जोड़ें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस के कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य पार्टी नेताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज कतर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और कतर ऐतिहासिक और मैत्रीपूर्ण संबंध साझा करते हैं और साथ ही दोनों देशों के बीच लगातार समय समय पर उच्च स्तरीय दौरे भी होते हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 और 15 फरवरी 2024 को कतर का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ चर्चा की थी। डॉक्टर एस जयशंकर की खाड़ी देशों की ये यात्रा दोनों पक्षों को राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, संस्कृति, यहाँ के लोगों के आपसी हित और साथ ही क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने में मदद करेगी। निवर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को उनके कार्यकाल के अंतिम दिन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे 26 महीने के कार्यकाल के बाद आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जनरल पांडे ने अप्रैल 2022 में पदभार संभाला था और 2 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की। जनरल पांडे के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम किया। जनरल मनोज पांडे के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के 30वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभालेंगे। भारत एक बार फिर से क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी जीत ली है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब रही। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है। ये T20 वर्ल्ड कप इतिहास में पहला मौका है कि जब किसी टीम ने बिना कोई मैच हारे ट्रॉफी जीती है।
आईसीसी टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 177 रन का लक्ष्य रखा और जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 169 रन ही बना सकी। और इससे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और भारत की टीम ने तेज शुरुआत करने की कोशिश की और पहले ही ओवर में 15 रन बनाए। विराट कोहली की शानदार अर्धशतकीय पारी के लिए मैन ऑफ द मैच उन्हें घोषित किया गया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया के प्रशंसकों में खुशी की लहर है। देश भर में जगह जगह लोग जीत के जश्न में डूबे हुए हैं और कई जगहों पर फैंस ने जमकर आतिशबाजी भी की। गुलाबी शहर जयपुर में भारत की जीत का जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में भी फैंस ने भारतीय टीम की शानदार जीत का जश्न मनाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के वजीराबाद में भारत की जीत की खुशी में क्रिकेट प्रेमी बोले इंडिया इंडिया। दुबई में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया गया। टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप जीतने का जश्न बारबाडोस में भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय टीम को बधाई देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि टी20 विश्व कप जीतने के लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। फाइनल मैच में यह असाधारण जीत थी। शाबाश टीम इंडिया, आप पर हमें नाज है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शानदार जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि टी20 विश्व कप में मैन इन ब्लू की शानदार जीत से भारत उत्साहित है। टीम इंडिया ने देश को गौरवान्वित किया, हार्दिक बधाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी। सोशल मीडिया मंच एक्स पर बधाई देते हुए पीएम ने लिखा कि चैंपियंस, हमें भारतीय क्रिकेट टीम पर गर्व है। ये मैच ऐतिहासिक था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को बधाई दी है। अपने एक्स संदेश में उन्होंने कहा कि विश्व विजेता टीम भारत को बधाई। हमारे खिलाड़ियों ने बेजोड़ टीम भावना और खेल कौशल के साथ पूरे टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की टी20 विश्व कप में जीत पर टीम इंडिया को बधाई दी है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बधाई हो टीम इंडिया, क्या मैच था, क्या कैच था। भारत की ऐतिहासिक जीत पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हम चैंपियन हैं। टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर टीम इंडिया को बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम इंडिया को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम का अभिनंदन। भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व विजेता बनने के बाद विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली ने कहा है कि ये मेरा आखिरी टी20 वर्ल्ड कप था। कोहली ने यह भी कहा है कि अब समय आ गया है कि अगली जनरेशन टी20 गेम को आगे ले जाए। विराट कोहली के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भी टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा की। रोहित शर्मा हालांकि भारत के टेस्ट और वनडे क्रिकेट मैच खेलना जारी रखेंगे। भारतीय टीम के दो दिग्गज सितारों के संन्यास पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा है कि दोनों ही प्लेयर्स क्रिकेट के हर फॉर्मेट के चमकते सितारे हैं। उन्होंने कहा कि टीम हमेशा ही उन्हें मिस करेगी। और एक्सप्रेस 100 में यहां हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक,
कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। आइए सुनते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए रेलवे विशेष इंतजाम कर रहा है। उन्होंने बताया है कि रथ यात्रा के लिए रेलवे इस बार 315 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सिर्फ बवाल और भ्रम फैलाना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय क्रिकेट टीम से फोन पर बात की और पूरी टीम को बधाई दी। पीएम ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी और उनके T20 करियर की प्रशंसा की। श्री अमरनाथ जी यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कनेक्टिविटी और सुविधा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस कदम के तहत तीर्थ यात्रा के पहले दिन से ही पहलगाम की ओर से हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले ट्रैफिक स्टेटस चेक करने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिम राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के शेष हिस्से, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं तमिलनाडु, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा दक्षिण भीतरी कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक घोटाले से जुड़ी धन शोधन की जांच के तहत केरल में एक भूखंड और माकपा के 43 लाख रुपए के बैंक जमा को ईडी ने जब्त किया है। माकपा ने ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि एजेंसी द्वारा करोड़ों रुपए के कथित करुवन्नूर बैंक घोटाले से जुड़े मामले में एजेंसी को आरोपी बनाए जाने के किसी भी प्रयास के खिलाफ वे कानूनी एवं राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। केंद्र के तहत एक स्वायत्त निकाय वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने एसबीआई के प्रबंध निदेशकों में से एक चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम को बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित करने की सिफारिश की है। कोयला आयात में वार्षिक वृद्धि पिछले एक दशक में वित्त वर्ष 2023-24 तक घटकर 2.49% रह गई है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि घरेलू कोयला संसाधनों के अनुकूल और नवीन तकनीकी समाधानों का लाभ उठाने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करते हुए देश ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर अपनी यात्रा जारी रख रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में भारत का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात $800 अरब को पार कर जाने की उम्मीद है। निर्यातकों के एक संगठन ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर ब्याज समानीकरण योजना को केवल 2 महीने के लिए और केवल एमएसएमई के लिए बढ़ाए जाने पर चिंता जताई।
टाटा समूह द्वारा प्रतिबंधित कंपनी तनिष्क के रिदम ग्रुप के साथ बांग्लादेश में विस्तार योजना के संबंध में एक ज्वाइंट वेंचर डील की। ज्वाइंट वेंचर डील के तहत तनिष्क को बांग्लादेश के बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। संयुक्त उद्यम की शुरुआत बांग्लादेश के नारायणगंज में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के साथ होगी। अगले महीने जुलाई 2024 में कुल 12 दिन बंद रहने वाले बैंक, जिसमें हर रविवार और दूसरे तथा चौथे शनिवार को बैंक का अवकाश शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी परियोजना का निर्माण 6 महीने के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने लखनऊ में जारी बयान में कहा कि फिल्म सिटी के निर्माण से राज्य और पड़ोसी राज्यों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इस सप्ताह 17 भारतीय स्टार्टअप्स ने 17 सौदों के जरिए $19.64 करोड़ की फंडिंग जुटाई। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सप्ताह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नॉर्दर्न ARC ने सबसे ज्यादा $7.5 करोड़ की राशि जुटाई है। EPFO ने सरकारी कर्मचारियों को अच्छी खबर दी है और अब से नहीं होगी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी से ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिए कटौती। EPFO का नया आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो 1 सितंबर 2013 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं और साथ ही अब तक GIS के तहत काटा गया पैसा वापस कर दिया जाएगा। देश में डेटा सेंटर की क्षमता वित्त वर्ष 2022 में 870 मेगावाट से दोगुनी होकर वित्त वर्ष 2025 तक लगभग 1700 से 1800 मेगावाट होने की संभावना है। एसोचैम नेशनल काउंसिल के अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने कहा है कि देश में डिजिटल रुझान बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि भारत दुनिया की बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था से आगे निकलकर पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था बन गया है। इंडियन फैशन ई-कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस मसाबा गुप्ता को मिंत्रा होम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के डेटा के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने जून के दौरान शुद्ध रूप से 26,565 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार FPI को ये एहसास हो गया है कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाजार में बिकवाली करना गलत रणनीति होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दौड़ में दुनिया पीछे छूट गई है। 2030 तक केवल 17% लक्ष्यों के ही पूरे होने की संभावना है। UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि करीब आधे लक्ष्यों को लेकर ही कुछ प्रगति देखी गई है। रिपोर्ट में कोरोना महामारी के प्रभावों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2019 की तुलना में 2022 में 2.3 करोड़ लोग गरीबी और 10 करोड़ से अधिक लोग भूखमरी की चपेट में आए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताने के बाद तालिबान प्रवक्ता ने दोहा बैठक से पहले कड़ा संदेश दिया। तालिबान प्रवक्ता हिजबुल्लाह मुजाहिद ने दो टूक कहा है कि अफगानिस्तान के घरेलू मुद्दे किसी भी तरह से UN के नहीं हैं। उत्तर कोरिया में किम जोंग ने हाल ही में जारी एक आदेश में उत्तर कोरिया के लोगों से कहा है कि वे हर महीने कम से कम 10 किलो सूखा मानव मल जमा करेंगे और इसे सरकार को देंगे। किम जोंग के जारी इस आदेश को नहीं मानने वालों पर 5,000 वॉन यानी कि 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के शहर विनियांस्क में मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 31 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के शहर पर 2 मिसाइलें दागी गई हैं। इसमें बुनियादी ढांचे, एक दुकान और आवासीय इमारतों का नुकसान पहुंचा है। और यहाँ हम बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक्सप्रेस 100 में। शुरुआत आगे बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सहयोगी देशों से मदद मांगी है। अमेरिका, यूरोप, मिस्र और कतर ने लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमलों से बाज आने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने कहा है कि लेबनान अरब क्षेत्र में युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। ईरान में समाज सुधारक मसूद पेजेशियान और कट्टरपंथी सईद जलील को चुनाव में जीत मिली, लेकिन किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। ईरान के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक 61 मिलियन से ज्यादा पात्र ईरानियों में से केवल 40% लोगों ने ही मतदान में भाग लिया है। पाकिस्तान के आशान खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने कम से कम 4 मजदूरों का अपहरण कर लिया। गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने एक इंटरव्यू में शाहरुख खान संग झगड़े को लेकर अपनी निराशा का खुलासा किया है। हिना खान ने ब्रेस्ट कैंसर की खबर देने के बाद अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए नया पोस्ट शेयर किया। जैन धर्म का मजाक बनाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन डैनियल फर्नांडिस विवादों में फंस गए हैं। वहीं हैदराबाद में उनके शोज को कैंसिल कर दिया गया है। कास्टिंग डायरेक्टर से एक्टर बने परमवीर सिंह चीमा अपनी अपकमिंग सीरीज चमक के दूसरे पार्ट को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन का नया टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 26 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म कल की 2898 AD ने वर्ल्ड वाइड 3 दिनों में कुल 398.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तमिल फिल्मों के दिग्गज सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म कल की 2898 AD की तारीफ की है। कल की 2898 AD की सभी कलाकार तारीफ कर रहे हैं और इस फिल्म की तारीफ नागार्जुन ने भी की है। बिग बॉस OTT 3 के पहले वीकेंड का वॉर में अनिल कपूर को बहुत ही गुस्से में देखा गया। बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर अपनी लग्जरी कार छोड़कर बारिश का लुत्फ उठाने निकल पड़े। मिर्जापुर सीजन 3 में एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी शर्मा गोलू गुप्ता के किरदार में नजर आएंगी। शो की रिलीज से पहले ही श्वेता ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। स्मैश हिट बांग्लादेशी फिल्म तूफान भारत में रिलीज होने वाली है। फिल्म 5 जुलाई को रिलीज होगी। अनंत राधिका की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होने वाली है। अब शादी के कुछ ही दिनों पहले अंबानी फैमिली प्रिविलेज्ड लोगों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करने वाली है। और जाकिर खान अब OTT पर अपना नया शो आपका अपना जाकिर लेकर आ रहे हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देखते रहिए DD न्यूज।